कहानी की शुरुआत समंदर के बीच बसे एक प्रासराट जजीरे से हुई, जहां हमें एक बड़ा स्टेडियम लोगों से खचाखच भरा दिखाई दिया। वहां मौजूद तमाम लोगों की नजरें सामने खड़े अमले पर टिकी थीं। तभी अमले के इशारे पर 3 मीटर लंबी एक बड़ी शार्क आहिस्ता आहिस्ता चारे के तौर पर ऊपर खींचकर लाई गई। तभी वहां बैठे लड़के को समझ आ गया कि अभी कुछ बड़ा होने वाला है। उसने फौरन अपने बड़े भाई को देखने के लिए कहा और जैसे ही उसका भाई सर उठाकर देखने लगा, उसी लम्हे पानी के अंदर से एक देव हैकल मखलूक अचानक बाहर निकल आई। ठीक उसी लम्हे देखने वाला प्लेटफॉर्म अचानक आहिस्ता आहिस्ता नीचे जमीन के अंदर उतरने लगा। दरअसल यहाँ एक और भी ज्यादा खतरनाक शो उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे पहुंचा, तब वही देव हैकल मखलूक अब बिल्कुल सामने साफ दिखाई देने लगी, जिससे वहां मौजूद लोगों का जोश और बढ़ गया। तभी जोरदार तालियों के बीच इस बड़ी सी मखलूक ने, जिसका नाम मोसासॉरस था, एक ही झटके में शार्क को पूरा निगल लिया। दरअसल मुस्तकबिल की दुनिया में एक टेक कंपनी ने जीन टेक्नोलॉजी की मदद से डायनासोरों को दोबारा जिंदा कर दिया था और पैसा कमाने के लिए उन्होंने पूरा एक जजीरा खरीद लिया था। फिर सारे डायनासोर उसी जजीरे पर रखे गए और इसी जगह को जुरासिक वर्ल्ड पार्क में बदल दिया गया। डायनासोरों की वजह से ये जजीरा बहुत जल्द दुनिया का सबसे बड़ा सियाहती मकाम बन गया। हर साल यहाँ छुट्टियां मनाने आने वाले लोगों की तादाद करोड़ों में पहुंच गई। लेकिन 20 साल तक सब महफूज चलने के बाद डायनासोर लोगों के लिए बिल्कुल चिड़ियाघर के हाथियों जैसे हो गए, जिससे अब लोगों को उनमें पहले जैसा शौक नहीं रहा। इसलिए गिरती हुई कमाई और बढ़ते हुए अखराजात को रोकने के लिए डॉक्टर वू की टीम ने अलग अलग जानवरों के जीन मिलाकर एक नया मॉन्स्टर डायनासोर बनाया, जिसका बेहद सादा और डरावना नाम इंडोमिनस रेक्स रखा गया, जिसे लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही डायनासोर पूरे पार्क के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है। इसी वक्त पार्क का मालिक इंडोमिनस रेक्स को देखने पहुंचा। तब पता चला कि ये डायनासोर उम्मीद से ज्यादा बड़ा और बेहद चालाक है, जो कई बार शीशा तोड़कर भागने की कोशिश कर चुका है। इसकी खतरनाक समझ देखकर मालिक घबरा गया और सिक्योरिटी चेक के लिए रिटायर हो चुके नेवी ट्रेनर ओवन को बुलाया। दरअसल ओवन पहले नेवी में काम कर चुका था और रिटायर होने के बाद इसे यहाँ डायनासोर को ट्रेन करने की जिम्मेदारी दी गई थी। उस वक्त वो रैप्टर एरिया में काम कर रहा था, जहां वो नेवी ट्रेनिंग में सीखे हुए तजुर्बे से रैप्टरों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। और हैरानी की बात यह थी कि वो इन खतरनाक रैप्टरों को कंट्रोल कर पा रहा था। लेकिन तभी एक हादसा हो गया, जब नया फीडर एक छोटे सुअर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान एक रैप्टर ने इसे झपट कर सीधे चिड़ियाघर के अंदर खींच लिया और अगले ही लम्हे वहां मौजूद तमाम रैप्टरों की तवज्जो उसी मुलाजिम पर टिक गई। और अब हालात ऐसे बन गए कि वो किसी भी लम्हे रैप्टरों का शिकार बन सकता था। तभी खतरे की इस घड़ी में ओवन ने फौरन चिड़ियाघर को गेट खोल दिया और तेजी से अंदर दौड़कर इस नए मुलाजिम के सामने खड़ा हो गया और रैप्टरों को पीछे हटने के लिए मुसलसल कमांड देने लगा। काफी कोशिशों के बाद ओवन के साथी मुलाजिम को बाहर खींचने में कामयाब हो गए। लेकिन इसी वक्त रैप्टर नीचे झुककर शिकार की पोजीशन में आ गए, जिससे ओवन को समझ आ गया कि अब उसकी जान खतरे में आ चुकी है। इसलिए वो एक तरफ कमांड देता रहा और दूसरी तरफ आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटता गया। फिर जैसे ही गेट बंद होने ही वाला था, वो अचानक एक रोल मारकर ठीक वक्त पर बाहर निकल आया और इस तरह उसकी जान बच गई। इसके बाद क्लेरा ओवन को इंडोमिनस रेक्स के पास ले गई और बताया कि ये टी रेक्स के जीन से बना एक खुफिया हाइब्रिड है, जो बचपन से अकेले पला है। ये सुनकर ने खबरदार किया कि तन्हाई उसे खतरनाक बना सकती है, इसलिए उसने फौरन डायनासोर को दिखाने को कहा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि खाना डालने के बाद भी इंडोमिनस कहीं नजर नहीं आया, जिससे सब परेशान हो गए। और सबसे अजीब बात यह थी कि मॉनिटरिंग सिस्टम भी किसी किस्म का हीट सिग्नल नहीं पकड़ पा रहा था, जैसे वो देव हैकल दरिंदा अचानक हवा में गायब हो गया हो। तभी ओवन की नजर दीवार पर पड़े बड़े बड़े पंजों के निशानात पर पड़ी और इससे अंदाजा लगाया गया कि शायद इंडोमिनस दीवार पार करके बाहर निकल गया है। ये सुनते ही क्लेयर का चेहरा जर्द पड़ गया। इसने फौरन कंट्रोल सेंटर वापस फैसला किया और रास्ते में ही टीम को अलर्ट रहने और इंडोमिनस के जिस्म लगी लोकेशन चिप को फौरन ट्रैक करने का कहा। दूसरी तरफ पार्क के अंदर मौजूद ओवन और गार्ड दीवार के पास जाकर ये देखने लगे कि आखिर इंडोमिनस बाहर कैसे निकला। लेकिन तभी कंट्रोल सेंटर से एक खौफनाक खबर आई कि लोकेशन चिप दिखा रही है कि इंडोमिनस अभी भी अंदर ही है। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए, क्योंकि इस वक्त तीनों लोग अभी भी उन्हीं पंजों के निशानात को गौर से देख रहे थे। कंट्रोल रूम के अमले ने फौरन गार्ड को फोन करके उन्हें जल्दी से वहां से निकलने को कहा। ओवन ने जैसे ही यह सुना, फौरन मुड़कर अंदर वाले गेट की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन तभी आखिरी गार्ड ने देखा कि इंडोमिनस ठीक उसी तरफ बढ़ रहा है जिस तरफ ओवन भाग रहा था। तभी अफरा तफरी में अचानक डायनासोर ने एक गार्ड पर हमला कर दिया।
घबराकर दूसरा गार्ड दीवार के पास बने गेट तक पहुंचा और उसे फौरन खोल दिया। जब उसने देखा कि उसका साथी इंडोमिनस के हाथों मारा जा चुका है तो वो खौफ के मारे घबरा गया और बिना सोचे समझे भागकर गेट से बाहर निकल गया। इधर ओवन भी पूरी ताकत से दौड़ता रहा और आखिरकार गेट बंद होने से ठीक पहले बाहर निकलने में कामयाब हो गया। लेकिन इंडोमिनस ने बची छोटी सी दरार का फायदा उठाया और जोरदार टक्कर मारकर पूरा गेट तोड़ दिया और वो भी बाहर निकल आया। इस खतरनाक लम्हे में ओवन ने फौरन जमीन पर स्लाइड मारकर खुद को एक गाड़ी के नीचे छुपा लिया और फिर बिना देर किए पीछे मुड़कर इस डायनासोर की हर हरकत पर नजर रखने लगा। इसके भारी कदमों की आवाज से उसे पता चला कि इंडोमिनस अब गार्ड की तरफ बढ़ रहा है। इस वक्त गाड़ी के पीछे छुपा गार्ड इतना डरा हुआ था कि उसकी सांसें तक रुक चुकी थीं। इसी दौरान इंडोमिनस किसी अफरीत की तरह सामने आया और गार्ड को एक ही झटके में जिंदा निगल गया। अपनी जान बचाने के लिए ओवन ने जल्दी से गाड़ी के फ्यूल टैंक को काट दिया और पेट्रोल बहने दिया ताकि इसकी बू इंडोमिनस को उलझन में डाल दे और वो उसे सूंघ ना पाए। और वाकई कुछ ही देर बाद इंडोमिनस को उसकी मौजूदगी का पता नहीं चला और एक जोरदार धाड़ मारकर अचानक वहां से चला गया। लेकिन अब वो खतरनाक डायनासोर इंसानी कैद से बाहर निकल चुका था, जिसकी वजह से कंट्रोल रूम में बैठे तमाम लोग घबरा गए। इसी वक्त उन्हें पता चला कि इंडोमिनस तकरीबन 5000 मीटर दूर विजिटर एरिया की तरफ बढ़ रहा है, जहां करीब 20,000 लोग मौजूद हैं। ये सुनते ही क्लियर ने इस इलाके में अलार्म बजाने की तैयारी की, लेकिन तभी पास खड़े मालिक ने उसे फौरन रोक दिया, क्योंकि वार्निंग जारी होते ही पूरा पार्क बंद करना पड़ता और सिक्योरिटी पर सवाल उठ जाते, जिससे पार्क बंद होने तक की नौबत आ सकती थी। इसलिए मालिक को भरोसा था कि सिक्योरिटी टीम इस डायनासोर को संभाल लेगी। इसी वक्त फौजियों की टीम इस जगह पहुंच चुकी थी जहां ट्रैकिंग चिप इंडोमिनस की लोकेशन दिखा रही थी, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी उन्हें इंडोमिनस कहीं नजर नहीं आया। तभी टीम लीडर ने देखा कि जमीन पर पड़ा ट्रैकर इंडोमिनस के जिस्म से निकाल दिया गया है। इसी लम्हे अचानक खून की कुछ बूंदें तरीके से उसके हाथ पर गिरने लगी। ये देखते ही सब लोग डर कर ऊपर देखने लगे और जो नजारा उन्होंने देखा उसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल इंडोमिनस ने गिरगिट की जीन की मदद से खुद को आसपास के माहौल में पूरी तरह छुपा लिया था। ये देखते ही टीम लीडर भागने वाला था कि इसी पल इंडोमिनस ने उसे पकड़ लिया। बाकी तमाम गार्ड्स फौरन अपनी स्टन गन उठाकर इस पर फायर करने लगे, लेकिन अगले ही पल इंडोमिनस ने अपने भारी पैर से टीम लीडर को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। बाकी गार्ड्स इसे रोकने के लिए आगे बढ़े और मुसलसल इलेक्ट्रिक शॉट मारते रहे, लेकिन इंडोमिनस ने एक एक करके सबको बेरहमी से मार गिराया और 1 मिनट से भी कम वक्त में कई लोग अपनी जान गंवा बैठे। ये खबर मिलते ही ओवन ने गुस्से में क्लारा को वार्निंग दी कि इंडोमिनस एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसे खुद भी नहीं पता कि वो असल में क्या है, और अगर वो जंगल से बाहर निकल गया तो वो हर जिंदा चीज को मारना शुरू कर देगा, क्योंकि ऐसा करके ही वो जिंदा रह सकता है। इसलिए उसे रोकने के लिए असली हथियारों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। लेकिन क्लारा अपनी मेहनत से बनाए इस पार्क को जंग का मैदान बनते नहीं देखना चाहती थी। इसी वजह से उसने ओवन के मशवरे को ठुकरा दिया। ये सुनकर ओवन गुस्से में कंट्रोल रूम से बाहर चला गया, लेकिन पार्क में मौजूद 20,000 से ज्यादा लोगों की सेफ्टी के लिए क्लारा ने आखिरकार पूरे पार्क में अलार्म बजा दिया। इसी वक्त दोनों भाई पार्क के एक प्रोजेक्ट का मजा लेने जा रहे थे और जैसे ही उनकी टूर कार स्टार्ट हुई, इसी पल स्टाफ को खतरे की वार्निंग मिल गई, इसलिए उन्होंने फौरन बाकी तमाम टूर कारों को रोक दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि दोनों भाइयों की कार नहीं रुकी और वो आहिस्ता आहिस्ता पार्क के अंदर की तरफ बढ़ती चली गई। इस इलाके में कई तरह के सब्जीखोर डायनासोर खुलेआम घूम रहे थे, जैसे 3 सींगों वाला ट्राइसेराटॉप्स, बड़े बड़े हड्डी प्लेट वाला स्टेगोसॉर्स और वही लंबी गर्दन वाला ब्रेकियोसॉर्स। ये तमाम डायनासोर काफी पुरसुकून थे, लेकिन तभी टोवर कार के अंदर अचानक एक वार्निंग सुनाई दी, जिसमें बताया गया कि सिस्टम में खराबी आ गई है और गाड़ी अब खुद ब खुद होटल की तरफ वापस लौटेगी। लेकिन बड़ा भाई वापस नहीं जाना चाहता था। ऊपर से दोनों पार्क की ऑपरेशन मैनेजर क्लारा के भतीजे थे, इसलिए उनके पास एक खास एक्सेस वाला रिस्ट बैंड था। इसी वजह से उसने बराह रास्त सिस्टम को कंट्रोल कर लिया और अपने छोटे भाई को लेकर पार्क के मजीद अंदर की तरफ बढ़ गया। इधर क्लारा को भी अचानक अपने भतीजों की याद आई और उसने फौरन बड़े को फोन मिलाया, लेकिन उसी वक्त नेटवर्क चला गया। इसलिए उसने घबराकर स्टाफ से पूछा कि क्या तमाम टूर कारें वापस आ गई हैं। जांच करने पर पता चला कि बस एक ही टूर कार अभी तक वापस नहीं आई थी और वही कार उसके दोनों भतीजों की थी। ये सुनते ही क्लारा घबरा गई और फौरन रेस्क्यू टीम को वहां जाने को कहा, लेकिन रेस्क्यू टीम पहले से ही मसरूफ थी, इसलिए मजबूरी में उसे ओवन के पास जाकर मदद मांगनी पड़ी। इधर दोनों भाई पार्क के टूर एरिया के आखिरी हिस्से तक पहुंच चुके थे और तभी उन्होंने देखा कि सामने की बाड़ किसी ताकतवर चीज ने तोड़ दी थी। जब उन्हें आगे जाने का रास्ता दिखा तो बड़ा भाई
कार को फौरन अंदर ले गया। थोड़ी देर बाद वो घने जंगल वाले इलाके में पहुंचे जहां कई एनकाइलोसॉरस घूम रहे थे और पहली नजर में उन्हें 4 ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन छोटे भाई ने जोर देकर कहा कि वहां 5 हैं। इसलिए बड़े भाई ने फिर से ध्यान से गिनती शुरू की। तभी उन्हें समझ आया कि कार के शीशे में जो परछाई दिख रही है वो असल में 5वां नहीं बल्कि उनके पीछे खड़ा इंडोमिनस रेक्स है, जो खामोशी से उनके पास आ चुका था। इसने जोरदार धाड़ मारते हुए कार को लात मार दी, जिससे दोनों भाई कार के साथ कई फीट दूर पहुंच गए। जैसे ही बड़ा भाई घबराकर कोई नाकाम कोशिश करने वाला था, तभी एक एनकाइलोसॉरस की भारी दम कार से टकराई और गाड़ी उलटकर दूर जा गिरी। इंडोमिनस रेक्स ने सोचा कि एनकाइलोसॉरस उसका शिकार छीन रहा है, इसलिए इसने फौरन उस पर हमला कर दिया और दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। जब इसने एनकाइलोसॉरस को काटने की कोशिश की तो उसकी मजबूत खाल की वजह से उसके दांत अचानक हिलने लगे। गुस्से में उसने अपने नुकीले पंजों से एनकाइलोसॉरस की पीठ पर गहरा वार किया और आखिरकार उसे पलटकर एक ही झटके में मार डाला। ये सब देखकर दोनों भाई डर से कांप उठे और इसी वक्त क्लेरा का फोन फिर से बज उठा। फोन की आवाज सुनते ही इंडोमिनस को अचानक कार के अंदर मौजूद शिकार का ख्याल आया और थोड़ी देर उसे घूरने के बाद उसने अपने पंजे से कार को जकड़ लिया। फिर उसने अपना बड़ा मुंह खोलकर सीधे उसे निगलने की कोशिश की, लेकिन जब ऐसा करने में उसे मुश्किल हुई तो उसने चालाकी दिखाई। उसने कार को दांतों से पकड़कर जोर जोर से जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। शीशा टूटने ही वाला था कि तभी बड़े भाई ने मौका देखकर अपनी सीट बेल्ट खोल दी और छोटे भाई को पकड़कर कार से बाहर निकल आया। लेकिन इनकी यह हरकत इंडोमिनस की तेज आंखों से छुप न सकी और उसने फौरन इनका पीछा करना शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से सांप छोटा सा झरना था, लेकिन इंडोमिनस ने पास आते ही अपना बड़ा मुंह खोला। तभी दोनों भाई सही वक्त पर झरने में कूदकर उसकी पकड़ से बच निकले। इसी वक्त क्लेरा भी जंगल में पहुंच गई, लेकिन कुछ ही देर में उसे समझ आ गया कि यहाँ हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। चारों तरफ इंडोमिनस के हाथों मारे गए डायनासोरों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। ये देखकर ओवेन को और भी यकीन हो गया कि इंडोमिनस किसी भी चीज को जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। कुछ ही देर में उन्हें वो टूर कार मिल गई जिसमें दोनों भाई बैठे थे, लेकिन जब क्लेरा ने टूटी हुई कार और जमीन पर पड़ा मोबाइल देखा तो उसे लगा कि उसके भतीजों को इंडोमिनस खा चुका है। ये सोचकर वो बुरी तरह टूट गई। तभी ओवेन ने जमीन पर उभरे पैरों के निशान देखे जो उन्हें झरने तक ले गए। वहां पहुंचकर उसने अंदाजा लगाया कि लड़के जिंदा हैं और शायद यहाँ से बचकर निकल गए हैं। ये सुनकर क्लेरा को थोड़ी राहत मिली, लेकिन इसी वक्त कंट्रोल रूम में बैठे अमले को एक और खतरनाक बात पता चली कि पार्क के अलार्म की वजह से 20,000 से ज्यादा लोग अब रिजॉर्ट एरिया में जमा हो चुके हैं और इंडोमिनस ज्यादा से ज्यादा शिकार करने के लिए तेजी से इसी रिजॉर्ट की तरफ बढ़ रहा है, जिससे साफ था कि एक बहुत बड़ी तबाही होने वाली है। मजबूरी में पार्क के मालिक ने आखिरकार फैसला किया कि उसे भारी हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन अमले की कमी होने की वजह से मालिक खुद हेलीकॉप्टर उड़ाकर भारी हथियारों के साथ इंडोमिनस का शिकार करने निकल पड़ा। जब टीम ने इंडोमिनस को ढूंढ लिया तो बगैर किसी ताखीर के उस पर फायरिंग शुरू कर दी। तेज फायरिंग के बायस इंडोमिनस रेक्स सीधे उड़ने वाले डायनासोर के इलाके में घिस गया, जहां 50 और 100 के उड़ने वाले डायनासोर इधर उधर भागने लगे, जिससे पूरे जजीरे पर खलबली मच गई। तभी फायरिंग कर रहे सिपाहियों में से एक को उड़ते हुए डायनासोर ने बाहर खींच लिया और दूसरा डायनासोर के शीशे से टकराते ही मारा गया। हेलीकॉप्टर कंट्रोल खोकर नीचे गिर गया और इरफान खान जान से गए। अचानक सब डायनासोर सामने आ गए। उन्हें देखकर ओवन क्लेरा के साथ जंगल की तरफ भागा। उधर दोनों भाई सिंसान पड़ी कार की मदद से जंगल से बाहर निकल रहे थे, लेकिन छोटे भाई ने देखा कि परों वाले डायनासोर उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। खतरे को भांपते ही उसने बड़े भाई को जल्दी से कार चलाने को कहा। आखिरकार वो पार्क के एंट्री गेट तक पहुंच गए और वहां के अमले ने उन्हें देख लिया। अपने भतीजे का मैसेज मिलने पर क्लेरा और ओवन भी जंगल से बाहर निकले और एक गाड़ी मिलने पर उन्होंने फैसला किया कि वो रिजॉर्ट में मिलेंगे। इस दौरान पार्क की तमाम सवारियां फौरी तौर पर बंद कर दी गईं और तमाम सयाह मजबूर होकर रिजॉर्ट में ही रुक गए। तभी पब्लिक ब्रॉडकास्ट से हंगामी नोटिस आया और लोगों को फौरन छुपने के लिए कहा गया। शुरू में लोग समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने आसमान में उड़ते परों वाले डायनासोर देखे तो उन्हें सब समझ आ गया। घबराकर तमाम लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन परों वाले डायनासोर इतने तेज थे कि जल्द ही लोगों के सामने पहुंच गए और हमला शुरू कर दिया। पार्क में हर जगह चीखो पुकार सुनाई देने लगी। इसी दौरान दोनों भाई रिजॉर्ट तक पहुंच गए और क्लेरा की असिस्टेंट से टकरा गए, लेकिन बदकिस्मती से असिस्टेंट जैसे ही उन्हें दूर ले जाने वाली थी तभी एक परों वाला डायनासोर उसे पकड़कर ले गया और उसे झील में फेंक दिया। लेकिन डायनासोर को मालूम नहीं था कि ये मोसासोरस का इलाका है और अनजाने में वो सब पानी में उतरकर मुसलसल खातून पर हमला करते रहे। दोनों भाई ये सब देखकर पूरी तरह डर चुके थे
जैसे ही परों वाले उड़ने की कोशिश करने लगे, तभी मोसासॉरस अचानक मुंह खोलते हुए पानी से बाहर आया और लड़की को डायनासोर के साथ निकल गया। ये देखकर घबराए हुए दोनों भाई जान बचाने के लिए छुपने की जगह ढूंढने लगे, लेकिन तभी सिक्योरिटी टीम मौके पर पहुंच गई और उन्होंने ट्रैंकुलाइजर गन से फायर करके उड़ने वाले डायनासोरों को कुछ वक्त के लिए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जिससे रिजॉर्ट के इलाके को थोड़ी राहत मिल गई। लेकिन अभी हालात और भी बिगड़ने वाले थे, क्योंकि मिलिट्री ऑफिसर के आते ही उसने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और मौका मिलते ही अपना असल मंसूबा शुरू कर दिया। असल में वो रैप्टर्स की मदद से इस खतरनाक डायनासोर का शिकार करना चाहता था, ताकि साबित किया जा सके कि रैप्टर मिलिट्री के लिए एक हथियार बन सकते हैं। जब ओवन को यह मालूम हुआ तो वो फौरन वहां पहुंचा और गुस्से में ऑफिसर को जोरदार मुक्का मार दिया, क्योंकि उन रैप्टर्स को उसने बचपन से पाला था और वो उन्हें किसी खतरनाक मिशन में नहीं झोंकना चाहता था। लेकिन अब पूरे पार्क में मौजूद 20,000 लोगों की जान दांव पर थी, इसलिए काफी सोचने के बाद आखिरकार ओवन को भी इस मिशन के लिए मजबूर होकर हाँ करनी पड़ी। उन्होंने इंडोमिनस रेक्स को पकड़ने के लिए एक तरह का हाइड एंड सीक गेम खेलने का फैसला किया। मंसूबा ये था कि पहले रैप्टर अपनी तेज सूंघने की ताकत से इंडो आर्मी उनके पीछे रहकर सही वक्त पर भारी हथियारों से हमला करेगी। क्लेरा को डर था कि दोनों भाई कहीं भाग ना जाएं। उसने उन्हें एक महफूज कंट्रोल फ्रेम में बिठा दिया और खुद सामने बैठकर ऑपरेशन की निगरानी करने लगी। तैयारी के बाद ओवन ने इंडोमिनस के गोश्त का टुकड़ा निकाला, रैप्टर्स को सूंघाया और जब सब तैयार हो गए तो पिंजरे खोल दिए। फिर हथियारों से लैस सिपाही भी उनके पीछे जंगल में बढ़ने लगे। पूरा दस्ता रैप्टर्स के पीछे तेजी से गया। घने जंगल में आगे बढ़ते हुए एक सुनसान जगह पर रैप्टर्स अचानक रुक गए। सब सिपाही फौरन चौकन्ना हो गए और हथियार सामने तान लिए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि अगले लम्हे कुछ अजीब होने वाला है। इसी तनाव में एक देव हैकल मखलूक आहिस्ता आहिस्ता जंगल से बाहर आई और इंडोमिनस रेक्स सबके सामने आ गया। ओवन का मंसूबा था कि तरबियत याफ्ता रैप्टर्स इस डायनासोर पर हमला करेंगे, लेकिन हैरत की बात यह थी कि दोनों तरफ के डायनासोर एक दूसरे को घूरने लगे, जैसे कोई अजीब बातचीत हो रही हो। रैप्टर्स ने फौरन हमला नहीं किया, बल्कि उन्होंने इंसानों की मौजूदगी को ही इंडोमिनस के सामने जाहिर कर दिया। ये देखकर ओवन को भी कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। इसे अचानक समझ आया कि इंडोमिनस के जिस्म में शायद रैप्टर का जीन नेशनल असेंबली भी मिला हुआ है। इसी वजह से वो रैप्टर्स के साथ किसी तरह बात कर पा रहा है। कंट्रोल रूम में बैठा अफसर ये देखकर घबरा गया। उसने फौरन तमाम फौजियों को फायरिंग का हुक्म दे दिया। यहीं से हालात पूरी तरह बिगड़ गए, क्योंकि जिस मंसूबे से इंडोमिनेंस को खत्म करना था, उसी ने रैप्टर्स को इंसानों के खिलाफ खड़ा कर दिया। लेकिन जब फौजियों ने देखा कि डायनासोर जंगल की तरफ भाग रहे हैं, तो वो भी उनके पीछे दौड़ पड़े। कुछ ही मिनटों के अंदर पूरी टीम तकरीबन रैप्टर्स के हमले में खत्म हो गई और ये सब देखकर क्लियरा बुरी तरह घबरा गई। तभी सामने से एक फौजी आया जो अभी अभी रैप्टर से जान बचाकर भागा था, लेकिन जैसे ही वो कार में बैठने वाला था, तभी एक रैप्टर ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। ये मंजर देखकर कार में बैठे दोनों भाई घबरा गए। हालत बिगड़ती देख क्लियरा ने फौरन कार स्टार्ट की और वहां से तेजी से निकलने लगी। लेकिन तभी दूसरी तरफ से एक और रैप्टर अचानक उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ गया। कार का दरवाजा खुला हुआ था और किसी भी पल तक पहुंच सकता था। घबराकर उन्होंने पास पड़े कंटेनर उठाए और उन्हें कार के बाहर फेंकना शुरू कर दिया ताकि रैप्टर का रास्ता रुक जाए। लेकिन रैप्टर बड़ी आसानी से उनसे बचते हुए गाड़ी का पीछा करते रहे। क्लियरा ने शीशे में देखा कि रैप्टर तेजी से उनके करीब आता जा रहा है, इसलिए उसने अचानक स्टीयरिंग घुमाया और कार से जोरदार टक्कर मारकर रैप्टर को गिरा दिया। लेकिन इसी वक्त दूसरी तरफ से एक और रैप्टर दोनों भाइयों के बिल्कुल करीब पहुंच गया। घबराकर दोनों ने इलेक्ट्रिक स्टिक से उस पर वार कर दिया। ठीक इसी वक्त ओवन भी वहां पहुंच गया। फिर सब लोग जल्दी से कंट्रोल रूम की तरफ निकल पड़े। इधर कंट्रोल रूम में मौजूद अफसर ने जब देखा कि ऑपरेशन पूरी तरह नाकाम हो चुका है, तो वो गुस्सा होने के बजाय और भी खुश होकर लैब पहुंच गया। पर जब ओवन और बाकी लोग भी लैब में पहुंचे, तो वो हैरान रह गए, क्योंकि वहां के तमाम मुलाजमीन पहले ही हेलीकॉप्टर से भाग चुके थे। तभी डॉक्टर के प्राइवेट ऑफिस में उन्हें इंडोमिनस के जीन का असली राज मालूम हुआ। असल में इस मॉन्स्टर के अंदर दर्जनों अलग अलग जानवरों के जीन मिलाए गए थे। ये सच सामने आने के बाद अफसर भी बाहर आ गया। उसने साफ साफ बताया कि ये सब उसी का मंसूबा था और इसी की वजह से इतना खतरनाक जानवर बनाया गया था। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाता, रैप्टर्स का झुंड अचानक इस जगह पहुंच गया और अगले ही पल एक रैप्टर सीधा अफसर की तरफ बढ़ गया। डर के मारे अफसर ने फौरन वही तरीका अपनाने की कोशिश की जो ओवन रैप्टर्स को ट्रेन करते वक्त अपनाता था, लेकिन तभी रैप्टर ने उस पर हमला कर दिया। ये देखकर ओवन, क्लेरा और बच्चों के साथ फौरन लैब से भाग निकला। तभी अचानक बाकी बच्चे 3 रैप्टर्स दौड़ते हुए उनके सामने आ खड़े हुए और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। इन रैप्टर्स में एक के जिस्म पर नीली धारियां थीं और उसका नाम ब्लू था, जो इस पूरे झुंड की लीडर थी। ओवन ने उसकी आंखों में देखा
और समझ गया कि वो उसकी दुश्मन नहीं है, इसलिए उसने फौरन उसके सर से कंट्रोल वाला आला हटा दिया। तभी अचानक इंडोमिनस भारी कदमों के साथ वहां आ पहुंचा और आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। इंडोमिनस ने रैप्टर्स को इंसानों पर हमला करने का हुक्म देने की कोशिश की, लेकिन ब्लू ने अचानक मुड़कर ओवन की तरफ देखा, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, और उसने इंसानों पर हमला करने के बजाय ओवन को भागने का इशारा किया। इसके बाद उसने इंडोमिनस की तरफ मुड़कर गुस्से में जोरदार धाड़ मारी। ये देखकर इंडोमिनस और भी ज्यादा भड़क गया। इसने अपनी भारी दुम घुमाकर ब्लू को कई मीटर दूर फेंक दिया। लेकिन जैसे ही पीछे खड़ी उसकी दोनों बहनों ने अपने लीडर को लड़ते देखा तो उन्होंने फौरन पलटकर जबरदस्त हमला शुरू कर दिया। लेकिन इंडोमिनस रेक्स के देव हैकल जिस्म और उसकी खतरनाक ताकत के सामने उनका हमला बेहद कमजोर साबित हुआ और देखते ही देखते दोनों रैप्टर्स लड़ते लड़ते मारी गईं। इसी बेहद खतरनाक लम्हे में क्लीरा के दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। उसने फौरन कंट्रोल रूम में मौजूद अपने साथी से राब्ता करके नंबर 9 वाले बाड़े को खोलने को कह दिया, क्योंकि इस वक्त उन्हें इस ताकतवर डायनासोर को खत्म करने के लिए इससे भी ज्यादा ताकतवर डायनासोर की सख्त जरूरत थी। जैसे ही बाड़ा खुला तो वही पहला खतरनाक टीरेक्स बाहर निकला, जिसे 20 साल पहले तैयार किया गया था। क्लेयर चालाकी से जल्द ही टीरेक्स को इंडोमिनस रेक्स के सामने ले आई और यहीं से दोनों देवों के दरमियान खौफनाक जंग शुरू हो गई। जब टीरेक्स ने इस अजीब हाइब्रिड से आमने सामने टक्कर ली तो उसने इंडोमिनस रेक्स को याद दिला दिया कि यहाँ का असली बॉस कौन है। लेकिन जबरदस्त लड़ाई के दौरान ताकत के फर्क और इंडोमिनस रेक्स के इंतहाई खतरनाक पंजों की वजह से बूढ़ा टीरेक्स आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ने लगा। ठीक उसी खतरनाक लम्हे में ब्लू दोबारा लौट आई और बिना देर किए लड़ाई में कूद पड़ी। उसके फुर्तीले जिस्म ने पल भर में इंडोमिनस रेक्स का ध्यान भटका दिया और इसी वजह से टी रेक्स को हमला करने का मौका मिल गया। इसने खुद को संभालते हुए ब्लू के साथ मिलकर इंडोमिनस रेक्स पर मुहलिक हमला कर दिया। आखिरकार दोनों की मदद की बदौलत टी रेक्स को सही मौका मिल गया और उसने पूरी ताकत से इंडोमिनस रेक्स को जोरदार झटके से दूर फेंक दिया। लेकिन इस खौफनाक टक्कर की गूंज ने फौरन समंदर के असली शिकारी की तवज्जो खींच ली और तभी देव हैकल मोसासुरस अचानक पानी से बाहर उछल पड़ा। उसने बिजली की रफ्तार से इंडोमिनस रेक्स की गर्दन को अपने जबड़ों में जकड़ा और उसे गहरे समंदर में घसीट ले गया और इंडोमिनस रेक्स हमेशा के लिए टाटा गुड बाय।